यस सर। नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से गोपाली कम्युनिटी के इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान अपने आप में स्थापित करते हुए आईआईटी मंडी में पीएचडी में एडमिशन लिया है। तरसेम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। तर तरसेम, मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपसे संक्षिप्त परिचय लेना चाहूंगा। जो हमारे दर्शक हैं उन्हें आप बताएं कि किस प्रकार से आपने अपने सफर की शुरुआत की थी इकोनॉमिक्स के लिए। सर, मैं अपना इंट्रो देता हूँ थोड़ा कि मैं हूँ हरियाणा में सिरसा डिस्ट्रिक्ट में विलेज नाथूसरी कलां से। तो मैं अपनी ट्वेल्थ क्लास 2016 में मतलब 2018 में करके अपनी ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी गया। वहाँ पे मैंने बीए विद मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स चूज की और 2021 में मेरी डिग्री कंप्लीट की। हालांकि मेरे पास इकोनॉमिक्स थी वहाँ ए, पे, पर उसमें मैंने कुछ जी। सीखा नहीं सर। लाइक कि बस पेपर पास किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े और पेपर पास किए, कुछ पता नहीं चला कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इवन उस टाइम तक तो मुझे लगता था कि ये सब्जेक्ट ही गलत है, क्योंकि जिस तरह से टीचर्स कुछ समझाते थे, कुछ मन में डाउट्स रह जाते थे, उन्हें किसी ने क्लियर नहीं किया, तो मुझे लगता था कि ये तो सब्जेक्ट ही गलत है, बनाने वाली गलत है। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके कोरोना जी। वगैरह था, तो 21 में मैंने मास्टर्स में यहाँ पे हिसार में एडमिशन लिया, जीजेयू में। तो एक साल तक फिर देखा कि जी। चलो एमएससी इकोनॉमिक्स, मतलब ऐसे था कि समझ कुछ नहीं आ रहा, बस चल रहा है। फिर किसी ने बताया कि एक टीचर्स ने, दोस्तों ने, कि हाँ हिसार में इकोनॉमिक्स के एक ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं, तो उनके पास जाओ। तो मैंने सोचा कि इतना, मतलब कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अब नेट वगैरह की तैयारी करवाते हैं तो उन्हें कुछ तो एटलीस्ट चाहिए होगा कि लाइक स्टूडेंट को कुछ आता हो ऑलरेडी। तो मैंने सोचा चलो एक बार जाके देखते हैं, देख क्या होता है। अभी ज्यादा से ज्यादा सर, मुझे तो लगता था कि सर मुझे क्लास से बाहर ही निकाल देंगे 3 या 4 दिन बाद, कि ये कैसा नालायक स्टूडेंट आ गया, इसको कुछ भी नहीं आता। तो मैं 2022 में सर के पास गया। तो सर के पास जब गया तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। कि लाइक मैं आपको सच बता रहा हूँ सर, इकोनॉमिक्स की मैंने, लो 11th 12th में मेरे पास इकोनॉमिक्स नहीं थी। मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था। तो मैंने आज तक कोई बुक्स नहीं पढ़ी थी इकोनॉमिक्स की। ग्रेजुएशन टाइम पे मैंने इकोनॉमिक्स की बुक्स के नाम पे पढ़े थे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आते हैं वो भी पेपर पास करने के लिए 2 दिन पहले। ऐसा ही मैंने मास्टर्स में कर रहा था, कि कोई सेंस नहीं थी इकोनॉमिक्स की, क्या होता है क्या नहीं। और बस इसी उम्मीद के साथ गया था कि जी। या तो सीख जाऊंगा, या फिर मुझे तो पक्का पक्का श्योर था कि सर मुझे क्लास से बाहर ही निकालेंगे, कि इसे कुछ नहीं आता, कैसा नालायक स्टूडेंट आ गया है। तो मैं सर के पास गया, सर ने जैसे 1 2 दिन करवाया तो मैं इतना एक्साइटेड हुआ, 2 दिन की 1 दिन की क्लास है सर से, कि मतलब कि इतनी ये चीज इतनी इस वे में है। 4 5 दिन बाद मैं क्लास में फिर सर के पास गया, मैंने कहा सर कि मैंने 11th 12th में इकोनॉमिक्स नहीं करी, मैंने बैचलर्स में इकोनॉमिक्स नहीं करी, मैंने मास्टर्स में इकोनॉमिक्स नहीं करी। 3 2 5 और एक 6 साल हो गए सर इकोनॉमिक्स, और आप कह रहे हो मैं 6 महीने में करवा दूंगा, कैसे हो पाएगा सर। तो सर ने मुझे कहा कि अगर तरसेम, एक बात मेरे से कागज पे लिखवा लो स्टाम्प पेपर पे, अगर आज से 6 महीने बाद भी तुम मुझे ये बात बोलोगे कि सर मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आई, तो मैं तुम्हें यहाँ आने का, तुम्हारी सारी फीस प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट वापस कर दूंगा तुम्हारी। फिर और कॉन्फिडेंस आगा, बिल्कुल। तो इस तरह से तो ये मतलब। जो ये कहानी है तरसेम, ये सिर्फ आपकी नहीं है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे अपने आप को कोरिलेट कर रहे होंगे। बहुत से ऐसे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं आपके ही फील्ड में है। मैं खुद कभी ऐसी सिचुएशन से निकला हूँ, फिर हमें भी एक गुरु मिले जिन्होंने समझाया चीजों को। तो एक ये सर। जो अच्छा गुरु होता है उसकी बहुत जरूरत होती है। आपकी जो स्टोरी हो, कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट अपने आप से रिलेट करेगा। एंड आई होप ये कि सर। जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे या देखेंगे, वो सब इस चीज से जरूर देखेंगे कि किस तरह से नवीन सर जैसे टीचर्स हैं जो एक सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स के लिए इतना इजी बनाते हैं कि उनका हर बच्चा अपनी छाती को गर्व से चौड़ा करते हुए आगे बढ़ता है। तो गोपालिक कम्युनिटी से आप कैसे जुड़े, ये तो मुझे आपने बता दिया। लेकिन उसके बाद जब आप जुड़े हैं, आपने पढ़ाई शुरू की, तो 2022 में आप जुड़े हैं, उसके बाद आपने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस, अपने सब्जेक्ट में क्या चेंजेस देखे हैं जो आप साझा करना चाहें। सर मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स में सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है सर, बजट लाइन का। मुझे सर वो भी नहीं पता थी जब मैं सर के पास जा रहा था उससे पहले। मतलब उस बजट जी। लाइन से लेकर के और आज पूरे जो भी जो ये बच्चे जिन थोड़ा लगता है कि इकोनोमेट्रिक्स मुश्किल है, ये है वो है मैथमेटिकल है, तो उन चीजों को सर ने इतना आसान बना दिया कि सोच नहीं सकते आप। कि सर की सर जैसे क्लासेस ऐसे चलती कि शुरुआत वाले दिन एक जो बात सर ने बताई, उस बात को प्रूफ करते 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 ऐसे कहानी की तरह है
ऐसा नहीं लगता कि सर हम कुछ पढ़ने आए हैं, लेक्चर देने आए हैं। ना ही सर क्लास में आके ऐसे बोलते हैं कि आज ये टॉपिक करवाऊंगा, नहीं। सर आते हैं, बातें स्टार्ट करते हैं और बातों बातों में कब पढ़ा देते हैं, टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और सर ऐसा गुरु मैंने आज तक नहीं देखा कि जिसने मतलब इन्होंने सर नवीन सर है कि मैं इकोनॉमिक्स में यहाँ तक बढ़ पाया, लाइक। और मैंने और भी स्टूडेंट्स को देखा है सर कि इकोनॉमिक्स में सर स्पेशली कि 11th 12th क्लास से सर मैं जैसे देखा स्कूल वगैरह में, मतलब टीचर्स ना नहीं पढ़ा पाते वो भी चीज बच्चों में। इकोनॉमिक्स से मैं स्टूडेंट से मिला सर 11th 12th वालों को, तो उन बच्चों में सर क्या है कि रट्टे वाली चीजें उन्हें नहीं पता होता कि आईसी का मतलब क्या है। तो कहीं ना कहीं सर गलती है कि वो बच्चे 11th 12th में जब गलत पढ़ेंगे रटेंगे, फिर वो बैचलर्स में पढ़ेंगे, फिर वो मास्टर्स में 2 साल पढ़ेंगे, फिर कहीं ना आकर वो ऐसे नवीन सर के पास आएंगे। तो सर उन्हें भी बड़ा फिर मुश्किल हो जाता है कई बार कि वो इतना कुछ गलत पढ़ गए हैं। मेरे साथ सर आसान अच्छी चीज क्या थी कि मैं कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे समझने में बहुत आसानी रहती थी क्योंकि मेरे लिए हर कोई चीज नई थी। और मैं इतना जी एक्साइटमेंट के साथ करता था कि सर उसके बाद जैसे सर से पढ़ने के बाद नेक्स्ट ईयर ही 2023 में 2 बार मेरा नेट हुआ, 23 में मैं गेट के लिए वैसे कुछ खास पढ़ा नहीं, जो सर ने पढ़ाया था वही करके गेट दिया, बिल्कुल गेट भी क्लियर हुआ। फिर 2024 में मैंने दोबारा 20 साल की फिर से गेट दिया। मैं कहा चलो ट्राई करते हैं रैंक इम्प्रूव, तो सर इस बार भी मैंने गेट दिया तो उसमें भी रैंक इम्प्रूव AIR कुछ 150 के अराउंड आई सर इस बार गेट में। और ये सब सर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्लियर होने के बाद कौन सी बुक करी, कौन सी बुक फॉलो की, कौन सा यूट्यूब चैनल किया। मैं क्या, अपने सिर्फ एक ही गुरु नवीन सर, उन्होंने जो क्लास में करवा दिया, जो नोट्स बनवा दिए वो पढ़े आज तक। हालांकि उसके क्लियर होने के बाद थोड़ी बुक्स पढ़नी स्टार्ट किया सर, पर जब पेपर मैंने जब क्लियर किया था सर उस टाइम तक मैंने सच में कोई भी बुक नहीं पढ़ी थी, कोई भी मतलब एनसीईआरटी भी नहीं 11th 12th की। पढ़ा था सिर्फ जो सर के जो नोट्स थे, उन्होंने जो मैं क्लास में करवाया था और सर ने जो बातें बताई थी वही सर। और उसके बाद सर की एक टीचर सिर्फ इकोनॉमिक्स के इसमें नहीं सर, मतलब कि एक उनसे मैंने सीखा कि पढ़ाते कैसे हैं। लाइक जो टीचिंग को लेकर उनका पैशन है, बच्चों को बिल्कुल। लेकर कि कैसे सिखाना है, समाज में ये बदलाव लेके आना है। तो सर वो एक आइडियल पर्सन है हमारे लिए, लाइक उनको देख के हम बहुत कुछ सीखते हैं सर डेली क्लास में जब जाते हैं जब भी। तो तरसेम, आपने आपने उनकी टीचिंग एक्सपीरियंस की बात की, ऐसी क्या चीजें हैं, क्या उनकी टेक्निक्स हैं जो आप आगे अपने भी जो स्टूडेंट्स उनको फॉलो कराना चाहेंगे, उनकी जो परिपाटी है उसको आगे ले जाना चाहें, जिससे इकोनॉमिक्स जो है वो बच्चों के लिए हवा बनकर ना रह जाए? सर एक्चुअली सर का सबसे पहले तो सर पेशेंस सर का, इतना सर में पेशेंस है कि मैंने आज तक कोई टीचर में नहीं देखा सर। जिंदगी में इतने टीचर से मिला हूँ DU में अलग अलग जगह पे, पर इतना पेशेंस किसी टीचर में नहीं है। अगर कोई बच्चा 4 बार पूछे 5 बार पूछे, बिल्कुल बेसिक से पूछे, तो सर जितना पहली बार में जितना आराम से और टाइम से बताते हैं सर, दूसरी बार में उसे उतना ही प्यार से समझाएंगे। दूसरा सर की क्वालिटी है कि कोई भी टॉपिक कितना भी मुश्किल हो उसे सर पहले आके ये नहीं बताते कि टॉपिक करवाएंगे। सर बच्चों को ना एक समाज से जुड़ी, उस टॉपिक से जुड़ी कहानी बताते हैं। अब इकोनॉमिक्स भी सर ऐसे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं कि हमें समाज को कैसे चलाना है। तो बच्चे सर सोच पाते हैं। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे टीचर सर टॉपिक बताते हैं कि ये टॉपिक करते हैं, तो टॉपिक सुनते ही सर बच्चों के दिमाग में नहीं आता। पर अगर सर बच्चों को जाके क्लास में कोई एक्टिविटी के बारे में बताएं कि आज अगर आपको शॉप पे जाना है और आपको आइसक्रीम और चॉकलेट खरीदनी है, आपके पास इतना बजट है, आइसक्रीम इतने की है, चॉकलेट इतने की है, तो आप कितनी क्या ले पाओगे, ऐसे करके अगर बच्चे खुद बताएंगे, एक्टिविटीज करेंगे, फिर सर बताएंगे अच्छा ये तो IC बन गया, इससे हो गया बजट लाइन बन गई, हमें सोसाइटी को कैसे चलाना। तो सर जो लाइव एग्जांपल्स है, तो सर दूसरा जियो पॉलिटिकल केस स्टडीज जो सर बताते हैं रियल टाइम कि अभी ये चल रहा है, कि बच्चों सर बच्चे फिर उस चीज को न्यूज में देख के रिलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि अच्छा ये चीज इसलिए हो रही है, कंट्री ऐसे रन की जाती है। तो मतलब एक ब्रॉड लेवल पे थिंकिंग डेवलप हो जाती है सर। तो थिंकिंग डेवलप करना सर का सबसे मेन टारगेट रहता है कि बच्चा सोचने लगे, सोचेगा तो उस आगे जी बढ़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन सर। जी। तो इकोनॉमिक्स जब आपने पढ़ना शुरू किया तो आप कहते हैं आपको बिल्कुल कुछ ही नहीं समझ आता था, जब आप नवीन सर के पास आए तो वो चीजें जो आपको हार्ड लगती थी वो किस तरह इजी लगने लगी, और आपका सबसे जो इंटरेस्टिंग आपको लगा इसमें एरिया, इकोनॉमिक्स में जो फील्ड आपको लगा, सब्जेक्ट लगा, वो क्या रहा? सर इंटरेस्टिंग इसलिए लगने लगी कि सर ने शुरुआत वाले दिन वही बता रहा हूँ कि कुछ कहा ही नहीं कि मैं आज ये टॉपिक कराऊंगा। सर ने शुरुआत क्लास ऐसे की कि हमारे समाज को चलाने के ये तरीके हैं। सर ने जब ऐसे बोला तो दिमाग में सोचने के कि समाज को चलाने तो मतलब बहुत बड़े लेवल पे एक इमेजिनेशन करने लगे। तो सर ने बताया कि ये तरीका हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो उन बातों बातों में टॉपिक्स क्लियर होते गए सर। मैं बहुत हैरान था कि अच्छा इसको IC कहते हैं, इसको बजट लाइन कहते हैं, ये कंज्यूमर होता है। अब बच्चों को सर डिमांड एंड सप्लाई जो स्कूल वाले बच्चे हो रहे हैं वो इतना हल्के में लेते हैं, पर उन्हें नहीं पता सर यही डिमांड एंड सप्लाई पूरे नेशन के लिए हमारे लिए कितनी बड़ी चीज है। सप्लाई साइड एक कितनी बड़ी चीज है।
सबसे मेरे को अच्छा लगा सर बिल्कुल। कि मैक्रो में सर ने जब मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, जब ये रियलाइज होगा कि हमारी कंट्री में किस तरह से, मतलब बेसिकली अगर हम सप्लाई साइड को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो कैसे हमारे चीजें अच्छी होगी। सप्लाई साइड मैनेजमेंट क्या होती है, डिमांड साइड मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे हम इतने सालों से जैसे बहुत गलत करते आ रहे हैं, क्यों फ्रीबीज अच्छी नहीं है, क्या है, मतलब ये सब चीजें सर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये सब चीज डेली लाइफ में दिखती है सर, न्यूज में दिखती है, सब जगह दिखती है, हम कहीं भी डेली लाइफ के एक्सपीरियंस में इनको देख सकते हैं हर जगह पे। तो वैसे तो पूरी इकोनॉमिक्स से बहुत इंटरेस्टिंग लगी सर। और इकोनॉमेट्रिक्स बिल्कुल। नाम से तो बच्चों को एक भूत जैसी लगती है सर, तो उस वो तो सर ने इतनी आसान करवाई सर कि कैन नॉट इमेजिन कि इतना इजी अगर सर बता सकते हैं किसी चीज को कि बिल्कुल कहानी की तरह। तो सर वैसे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो नवीन सर से पढ़ने के बाद लगे कि अच्छा ये डिफिकल्ट टॉपिक है। टॉपिक होने के बाद बच्चे सोचते हैं अच्छा हो भी गया टॉपिक, ये टॉपिक ये था जो हम इतना मुश्किल सोच रहे थे। तो वो है सर। वैसे एक सवाल बार बार मन में उत्कंठा पैदा कर रहा है कि आपने कहा आप नॉन मेडिकल से थे, तो ये नॉन सर। मेडिकल से इकोनॉमिक्स में आना, पूरा का पूरा एक स्ट्रीम को शिफ्ट कर जाना, कैसे और क्यों संभव हुआ? सर सच बताऊं तो बेसिकली क्या है कि मुझे केमिस्ट्री नहीं पसंद थी नॉन मेडिकल में। मुझे था कि केमिस्ट्री नहीं पसंद, तो मैं बीएससी बीटेक आगे किसी भी उसमें लाइन में नहीं जाना चाहता। तो और दूसरा सर मुझे जाना था दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं गांव तक ही रहा था 12th क्लास तक, मुझे चाहिए था कि थोड़ा बाहर जाऊंगा तो सीखूंगा शायद। तो सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे क्या था कि मुझे मैथ्स के साथ कुछ भी मिले मैं ले लूंगा, मुझे ज्योग्राफी मिले मैं ले लूंगा, कुछ भी मिले। तो लकीली इकोनॉमिक्स मिली, और मैं इस चीज को अपनी पता नहीं वो मेरा जो डिसीजन था कि उस टाइम मैंने मैथ्स और इकोनॉमिक्स लिया, वो कितना मेरे लिए सही था कि आज मुझे रियलाइज हो रहा है। तो सर लकीली मैंने फिर मैथ्स इकोनॉमिक्स चूज किया। बाद में वो करने के बाद मुझे लगा सर कि मैथ्स भी टफ है थोड़ा। फिर एमएससी इकोनॉमिक्स में आया, एमएससी इकोनॉमिक्स करने लगा तो मुझे लगा इकोनॉमिक्स भी तो बिल्कुल टफ है, अब आगे कुछ और किया जाए कि, मैं तो सर बिल्कुल गिव अप था कि इस सब्जेक्ट की लाइन में मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं पर्टिकुलरली जो अपने जैसे ट्रेंड लोकल चलता है ना कि बीए कर लो, एमए कर लो, उसके बाद एसएससी की तैयारी कर लो, बैंकिंग की कर लो, सीजीएल की कर लो। मैं सोचा मैं भी कहीं उन्हीं भीड़ में एक हिस्सा बनूंगा, कल को अब एमएससी हो जाए, 70-80% आ जाएगी, होगी कम से कम एमएससी का टैग हो। और हाँ, एसएससी की तैयारी, सीजीएल की तैयारी है वो, पर जैसे ही सर आए और फिर तो सर इकोनॉमिक्स तो ऐसे मतलब फील होने लगी सर। इकोनॉमिक्स को सेंस करने लग गए, सब्जेक्ट को सेंस करवाना और फील जी। करवाना वो नवीन सर करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तरसेम आईआईटी में सिलेक्शन होना पीएचडी के लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। तो जी अब सर। आप अपने भविष्य को कहाँ देखते हैं, किस प्रकार से देखते हैं, और इसमें कितना योगदान आप गोपाली कम्युनिटी का मानते हैं? सर इसमें मेरे अकॉर्डिंग 100 क्या, जितना हो सके 200% सर का योगदान है। क्लास में मेरे को रिसर्च का आर भी नहीं होता था कि क्या होता है, और थोड़ा इसमें आईआईटी में एडमिशन लेने से पहले इकोनॉमिक्स के बेसिक्स, थोड़ा बहुत रिसर्च की नॉलेज, ये सब चीज़ें जरूरी थी सर। तो नवीन सर हमें पिछले 5-6 महीने से करवा भी रहे हैं काम रिसर्च का, उन्हें हमें सिखा रहे हैं इतना, हालांकि बहुत बिजी रहते हैं सर, फिर भी हमें टाइम निकाल कर सिखा रहे हैं। एसएलआर सिखा रहे हैं कि सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू कैसे होता है, रिसर्च के एथिक्स क्या होते हैं, कैसे एक रिसर्चर को अपनी ईमानदारी, डेडिकेशन, ये सब चीजें बनाए रखनी पड़ती है। तो वो सब चीजें सर से मैं पिछले काफी टाइम से हम सीखते आ रहे थे सर। अब वो सीखते रहे, और आईआईटीज में सर से हर बार पूछते कि सर यहाँ पे कैसे अप्लाई करें, यहाँ पे कैसे इंटरव्यू दें। सर से गाइडेंस लेते रहे, 2-4 गलतियां इंटरव्यू में करते करते सीखे, और फिर फाइनली सर यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। वो भी सर जो सर ने सब बातें बताई थी, जो सर ने पढ़ाया सिखाया वही काम है सर, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब सर ने जो रिसर्च काम अच्छे से सिखाया, जो भी हमें बेसिक सारे बताए, मतलब लगता है सर कि बहुत जी। मुश्किल है, पर सर का अगर हम बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं ना ईमानदारी से, पूरी जो सर जो बात बोलते हैं, तो सर कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। मैं तो जी। सारा स्टेज को देता हूँ कि सर उनकी वजह से, कि जिस इंसान को इकोनॉमिक्स से डर लगता था, जिसको ये था कि इकोनॉमिक्स में मेरा कोई स्कोप नहीं है, वो आज इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने की सोच रहा है। इमेजिन नहीं कर सकता सर मैं इकोनॉमिक्स में पीएचडी। अब सर अब इतना इंटरेस्ट आ गया है कि पीएचडी करके इकोनॉमिक्स में रिसर्च करूंगा तो एक सब्जेक्ट के बारे में और जानूंगा थोड़ा, कोई अच्छी जैसे पॉलिसी इंप्लीकेशंस टाइप कोई अच्छी वैल्यूएबल रिसर्च करूंगा, उसके बाद आगे जाके मैं भी सर की तरह एक अच्छा टीचर या समाज में कुछ सुधार कार्य करने की कोशिश करूंगा सर, अपनी रिसर्च के थ्रू बिल्कुल या सर। अपनी टीचिंग के थ्रू किसी भी वे में। जो अब नया सत्र शुरू होगा, नया सेशन स्टार्ट होगा, कुछ बच्चे हैं जो अभी असमंजस में होंगे, कुछ बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट लेंगे, और कुछ वो स्टूडेंट्स जो अभी इकोनॉमिक्स ले चुके हैं और अभी असमंजस में हैं कि हमने सही लिया गलत लिया। ऐसे बच्चों के लिए कि इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे समझा जाए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे चलते चलते? सर एक्चुअली अगर ऐसे बच्चों को अगर कुछ भी लगता है कि इकोनॉमिक्स मुश्किल है, कुछ हो रहा है,
तो मैं पहला तो सर फर्स्ट प्रायोरिटी तो एक बार हिसार आके देखें, बस एक बार। मैं ये मानता हूँ कि सर एक बार जो बच्चा 5 दिन या 7 दिन के लिए सर के पास आ गया, फिर वो वापस नहीं जाएगा। या अगर कोई नहीं आ सकता तो सर की यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज है, कुछ बहुत सर का सोलो मॉडल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। वो आराम से शांति से बैठ के देखें और उसको देखें, एनालाइज करें कि क्या इस क्वालिटी से, इस डिटेल में कोई भी यूट्यूब पे अवेलेबल टीचर, चाहे कितने 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए ले रहा हो, क्या वो सिखा सकता है? कोई नहीं मिलेगा सर। अगर कोई ध्यान से देखेगा तो एक बार के लिए उसका इंटरेस्ट जरूर डेवलप होगा, और एक बार ट्राई करके देखिए सर। ये भी नहीं कि एक बार आ गए तो मैं नहीं जान देता। सर की जब तक आपको संतुष्टि नहीं हो जाए, तब तक आपको समझ में नहीं आने लग जाए, आप तब तक ट्राई करिए। तो मैं तो जरूर कहूँगा सर, एक बार हिसार आके सर के पास जरूर ट्राई करके देखिए। आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट है क्या, इसकी सेंस क्या है, इसकी फीलिंग क्या है, कितना ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी डेली लाइफ से, हर चीजों से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर सेम। चलिए, आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं, एक बार फिर से आपको बधाइयां आईआईटी के लिए। और इसी के साथ, जो इकोनॉमिक्स से डरते हैं, जो इकोनॉमिक्स को समझते नहीं हैं, या जो सोचते हैं हमने गलत तो नहीं चूज किया, उनके लिए एक बेहतरीन संदेश है, एक उपलब्धि जो जाननी चाहिए कि किस प्रकार से इकोनॉमिक्स को भी हम आसानी से समझ सकते हैं और गोपाली कम्युनिटी से जुड़ करके अपने आप को इसमें स्थापित कर सकते हैं। उन सबके लिए एक अच्छा संदेश है, आप जैसी प्रतिभाएं जो हैं निकल कर आती हैं। एक बार फिर से शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। तो एक बात मैं और ऐड करूँ कि जिनको डर लगता है इकोनॉमिक्स से, वो मेरा एग्जांपल देखें कि उन्हें बजट लाइन का तो एटलीस्ट पता होगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे जितनी इकोनॉमिक्स नहीं आती, उससे भी किसी को एक कम आती हो। मैं मानता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, जी। और मैं बिना कोई बिल्कुल किताब बिल्कुल। पढ़े सर से गाइडेंस लेकर के आज पीएचडी करने की हिम्मत रखता हूँ। तो हर कोई सीख सकता है सर। थैंक यू सर, नमस्कार।